हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। परिषदीय स्कूलों के बच्चों के प्रयोगों को मिलेगा प्रोत्साहन। यूपी में कैसे मिलता है बेरोजगारी भत्ता, योजना का लाभ कैसे होता है, आवेदन और क्या कागज चाहिए। मध्याह्न भोजन खराब होने पर बच्चों ने फेंका, पढ़ी पूरी खबर। 102 विद्यालयों की जांच में अनुपस्थित मिले 11 शिक्षक, नोटिस जारी। 1 करोड़ रुपए से अधिक डकार गए 101 विद्यालय। स्कूलों में पहुंची एसआईटी टीम। बीएड दूसरे चरण में च्वाइस फिलिंग का आखिरी मौका आज। एआरपी के निरीक्षण में अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन रोका। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किस में इंडिया यूट्यूब चैनल पर। परिषदीय स्कूलों के बच्चों को प्रयोगों को मिलेगा प्रोत्साहन। परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बीसी शिक्षा विभाग राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत विज्ञान मॉडल और टीएलएम टीचर लर्निंग मटेरियल का चयन पहले मंडल स्तर पर करेगा। उसके बाद राज्य स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी में इन मॉडल को प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य विज्ञान प्रदर्शनी के लिए शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सबसे पहले जनपद स्तर पर मॉडल का चयन किया जाएगा। चयनित मॉडल की रैंकिंग की जाएगी। इसके बाद हर जिले से एक विज्ञान एक टीएलएम मॉडल को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भेजा जाएगा। विजेताओं को मुख्यमंत्री पुरस्कृत करेंगे। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं टीएलएम मेला नवंबर के प्रथम माह में प्रस्तावित है। नवंबर से पूर्व विकासखंड और मंडल स्तर पर मॉडल का चयन करना होगा। प्रत्येक कस्तूरबा बालिका विद्यालय से भी मॉडल का चयन होगा। यूपी में कैसे मिलता है बेरोजगारी भत्ता, योजना का लाभ कैसे होता है और आवेदन और क्या कागज चाहिए। बेरोजगार युवकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी स्कीम लेकर आई है जिसमें 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक आर्थिक मदद के तौर पर दी जाती है। इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो अंत तक इस खबर को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपको इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक होगा। इस योजना के लिए सिर्फ और सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो यूपी के निवासी हैं। यूपी सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ वे उठा सकते हैं जो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और किसी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली है। रोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वाले की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक के परिवार की कुल आय सालाना 3 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन कर सकता है आवेदन। आवेदक 10वीं पास है उससे अधिक होना चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 21 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार की कुल आय 3 लाख रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक किसी प्रकार की नौकरी जॉब पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। कौन कौन से कागज लगेंगे। आवेदक का निवास प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक का ईमेल आईडी, आवेदक का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आवेदक का शपथ पत्र, आवेदक का मोबाइल नंबर, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर 10 रुपये का स्टाम्प, आवेदन का शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र। कैसे करें आवेदन। सेवा आयोजन विभाग उत्तर प्रदेश के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज नए पंजीकरण पर क्लिक करें। पंजीकरण फॉर्म खुलेगा जिसके अंदर आपको सारी जानकारी देनी होगी। पंजीकरण के बाद शिक्षा विवरण दें। अब अपनी पासपोर्ट साइज और साइन अपलोड करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। और ईटा परिषदीय विद्यालय में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन दिया जाता है। इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होने की वजह से बच्चे भोजन को फेंक रहे हैं। बच्चों से जब पूछा गया तो खराब भोजन की बात कही गई। भोजन की गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। जब पूछा गया तो उनको कहना था कि खाना अच्छा नहीं है इसलिए खाया नहीं जाता और फेंकना पड़ रहा है। एक बच्चे हैंडपंप के पास खुद ही बर्तन धोने पहुंची और उसकी थाली में दलिया था, इसको उसने नहीं खाया और फेंक दिया। इस संबंध में रसोइया निक्की देवी से बात की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। जबकि सहायक अध्यापिका कल्पना राजपूत से पूछा गया तो वह बच्चों द्वारा खुद के बर्तन लंबे समय से धोने की बात तो कही गई लेकिन भोजन की गुणवत्ता को लेकर चुप्पी साध ली। जबकि प्रधानाध्यापक विद्यालय में मौजूद नहीं पाए गए। बीएसएस संजय सिंह ने बताया कि सभी विद्यालयों को मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और मेनू के आधार पर भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसको गंभीरता से लेकर जांच कराई जाएगी। काशीराम शहरी आवास योजना पराग डेयरी के पास प्राथमिक विद्यालय में अमर उजाला टीम ने शुक्रवार को पड़ताल की थी। इस दौरान बच्चे खाना फेंकते मिले। बच्चों से जब पूछा गया तो उनका कहना था खाना अच्छा नहीं है इसलिए खाया नहीं जाता और फेंकना पड़ रहा है। एक बच्चे हैंडपंप के पास खुद ही बर्तन धोने पहुंची और उसकी थाली में दलिया था, उसको उसने नहीं खाया और फेंक दिया। इस संबंध में रसोइया निक्की देवी से बात की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। जबकि सहायक अध्यापिका कल्पना राजपूत से पूछा गया तो वह बच्चों द्वारा खुद के बर्तन लंबे समय से धोने की बात तो कही गई लेकिन भोजन की गुणवत्ता को लेकर चुप्पी साध ली गई। जबकि प्रधानाध्यापक विद्यालय में मौजूद नहीं पाए गए। बीएसएस संजय सिंह ने बताया कि सभी विद्यालयों को मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और मेनू के आधार पर भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी कहीं कोई शिकायत आती है तो उसको गंभीरता से लेकर जांच कराई जाएगी। 102 विद्यालयों में जांच में अनुपस्थित मिले 11 शिक्षक, नोटिस जारी। पटना डीएम के निर्देश पर बीसी शिक्षा विभाग की तरफ से बीईओ और जिला समन्वय की टीम गठकर शनिवार को तमकुही और पहरीना ब्लॉक के 102 परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। इसमें 11 शिक्षक अनुपस्थित मिले।
बीएसएन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 2 प्रधानाध्यापक, 3 सहायक अध्यापक, 1 अंशकालिक अनुदेशक और 5 शिक्षा मित्र अनुपस्थित मिले हैं। इनका 1 दिन का वेतन बाधित करते हुए नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में मिली अन्य कमियों के आधार पर 9 शिक्षकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिक्षकों की तरफ से मिले जवाब संतोषजनक नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 1 करोड़ रुपये से अधिक डिकार गए 101 विद्यालय। जिले के स्कूलों में सांसद और विधायक निधि में भी घोटाला किया जा रहा है। कच्चा काज बरामदे बनवाने के लिए 101 विद्यालयों ने पिछले वित्तीय वर्ष में सांसद और विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आवंटित कराई। पहली किस्त ले ली पर दूसरी किस्त के लिए आवेदन नहीं किया। दूसरी किस्त का आवेदन करने के लिए पहली किस्त से कराए गए काम का ब्यौरा देना पड़ता है। अब PDDRDA की ओर से इन विद्यालयों के संचालकों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर दूसरी किस्त के लिए आवेदन नहीं किया गया तो दी गई राशि रिकवर कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक अलग अलग वर्षों में कुल 101 विद्यालयों ने सांसद और विधायक निधि से अपने यहाँ निर्माण करने के लिए बजट मांगा। नियमानुसार पहली किस्त से काम होने के बाद दूसरी किस्त जारी की जाती है। इसके लिए पहली किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र देना पड़ता है। विद्यालयों ने पहली किस्त निकाल ली, लंबे समय बाद भी दूसरी किस्त के लिए आवेदन न करना इसका स्पष्ट प्रमाण है। PDDRDA अशोक कुमार मौर्य ने विद्यालयों को नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर दूसरी किस्त जारी करने के लिए आवेदन करने को कहा है। ऐसा न होने पर धनराशि वापस ली जाएगी। विधायक निधि से मिलती है 60% राशि। विधायक निधि से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2018-19 में 26, 2019-20 में 26 और 2021-22 में 29 विद्यालयों ने पहली किस्त जारी कराई। कुल बजट का 60% हिस्सा विधायक निधि से दिया जाता है। कसा शिकंजा, पहली किस्त का पैसा लेने के बाद दूसरे दिन मांगने पर सख्त के घेरे में स्कूल संचालक आए। PDDRDA से संबंधित स्कूलों को 10 दिन का दिया समय। PDDRDA ने संबंधित स्कूलों को 10 दिन का दिया समय। पूर्व में 7 विद्यालयों से वसूली का आदेश हुआ, जिस पर इन्हें एक मौका और दिया गया। बजट का 75% सांसद निधि से दिया। सांसद निधि से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2, 2019-20 में 1 और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6 विद्यालयों ने बजट आवंटित कराया। इसमें कुल बजट का 75% बजट सांसद निधि से दिया गया। स्कूलों में पहुंची SIT टीम। प्रयागराज आश्रम पद्धति विद्यालयों में वित्तीय अनियमितता के लिए SIT टीम ने दस्तावेजों को एकत्र करने के साथ अब पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि टीम गुरुवार को शंकरगढ़ विद्यालय पहुंची। यहां पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक सभी दस्तावेजों को मांगा गया। इसके साथ ही विद्यालय शिक्षकों से भी जानकारी ली गई। वहीं करछना और कुराओं के विद्यालय में भी पूछताछ की गई। चारों आश्रम पद्धति विद्यालय में अनुदान की राशि के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद शासन ने विशेष अनुसंधान दल को जांच दी थी। पिछले 3 दिनों से SIT ने प्रयागराज में जांच शुरू की है। इस दौरान सभी दस्तावेज एकत्र किए गए हैं। जांच अभी चलेगी। जिले में मिले कोरोना के 6 नए संक्रमित। प्रयागराज जिले में गुरुवार को 2718 लोगों की कोरोना जांच में 6 नए संक्रमित पाए गए, जिसके बाद जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 27 तक पहुंच गई है। बीएड दूसरे चरण में चॉइस फिलिंग का आखिरी मौका आज। बरेली बीएड के दूसरे चरण में कॉलेज चॉइस फिलिंग का अभ्यर्थियों के पास गुरुवार को आखिरी अवसर होगा। 15 अक्टूबर को अभ्यर्थियों को सीटें अलॉट होगी। 15 अक्टूबर से ही तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। दूसरे चरण की काउंसलिंग में 75,001 से 2 लाख रैंक तक के अभ्यर्थियों को मौका मिला। पहले चरण से छूटे हुए अभ्यर्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं। शुक्रवार को कॉलेज चॉइस फिलिंग का अंतिम दिन होगा। शनिवार को सीट अलॉटमेंट के साथ तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। तीसरे चरण की काउंसलिंग में 2,01,000 से 3.5 लाख रैंक तक के अभ्यर्थी भाग लेंगे। ARP के निरीक्षण में अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन रोका। PDDU नगर सदर विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय जनखोर में बृहस्पतिवार को ARP के निरीक्षण में 2 शिक्षक बिना सूचना के ही अनुपस्थित मिले, जिस पर BSc सत्येंद्र सिंह ने दोनों शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया। साथ ही नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। BSc शिक्षा विभाग में नियुक्त ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ने बृहस्पतिवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय जरखोर का निरीक्षण किया था। इस दौरान विद्यालय में नियुक्त 6 में से 3 शिक्षक गैर हाजिर मिले। इसमें एक अवकाश पर थे। वहीं शिक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह व अनिता सिंह बगैर सूचना गायब मिले। इस पर BSc ने दोनों का वेतन रोकने की कार्रवाई की। BSc सत्येंद्र सिंह ने बताया कि नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।